सीवान मंडल कारा के सिपाही वशिंद्र दत्त पांडे हत्या मामले के एक आरोपी को पुलिस ने बहड़िया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। होमगार्ड के जवान की हत्या ड्यूटी पर जाने के दौरान कर दी गई थी। इस मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। गौरतलब है कि 19 दिसंबर को सरेआम होमगार्ड को हुसैनगंज थाना क्षेत्र के जुरकन मोड़ पर अपराधियों द्वारा सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब से ही आशंका जताई जा रही थी कि यह हत्या की तार सीवान जेल से जुड़ा हो सकता है। सीवान के एएसपी ने बताया कि सीवान पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया, जिसने ये गिरफ्तारी की। टीम ने बहड़िया थाना क्षेत्र के मुसहरी टोला से वजीर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी ने बताया कि यह हत्या राजदेव हत्याकांड मामले में जेल में बंद कुख्यात लडन मियां के इशारे पर की गई है। किसी बात को लेकर जेल में अनबन हुआ था, जिसे इस घटना को अंजाम दिया। पेश है होमगार्ड के जवान वशिंद्र दत्त पांडे के हत्या पर एटीएन न्यूज की एक खास रिपोर्ट। सीवान मंडल कारा के जो सिपाही वशिंद्र दत्त पाठक थे, जो उनकी हत्या की गई थी 19 दिसंबर 2017 को, इसी मामले में एएसपी ने प्रेस वार्ता कर यह साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं सीवान जेल से यह मामला जुड़ा हुआ है हत्या का। कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि जिस तरह से उनकी हत्या की गई, जो बड़े अपराधी का नाम आया पत्रकार हत्याकांड में, जो लडन मियां शामिल थे और चंदन सिंह जो एक नामी अपराधी है, इन्होंने फोन पर निर्देश दिया है और तब जाकर के जो मंडल कारा के सिपाही हैं उनकी गोली मारकर अपराधियों द्वारा हत्या कर दी जा रही है। यह बहुत बड़ा सीवान जेल पर, जेल प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। तो जेल में जो कार्यरत थे होमगार्ड के जवान, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसी का अनुसंधान में एक टीम बनाई गई थी। उसमें थाना अध्यक्ष नगर थे, थाना अध्यक्ष बहड़िया, हुसैनगंज SIT के प्रभारी थे और थाना अध्यक्ष मुफस्सिल थे। इन लोगों की और तकनीकी सहयोग से जो कांड में संलिप्त थे उनसे एक व्यक्ति वजीर अहमद को गिरफ्तार किया गया है। ये इन्हें बहड़िया से गिरफ्तार किया गया है और इन्होंने अपनी सिक्योरिटी में उन्होंने माना है कि घटना में उनका हाथ था। उन्होंने बताया कि सद्दाम नाम का व्यक्ति है जो हाल में ही जेल से छूटा था और कई केसेस में था जो जेल में गया हुआ था, उसके द्वारा ये किया गया था, जिसमें उसके साथी जो बंदी थे, जो कुख्यात अपराधी हैं चंदन सिंह और लड्डन मियाँ, इनका साथ था इन लोगों को और इनके द्वारा जेल से ही दिशा निर्देश दिया जा रहा था और उसी के तहत इनकी रेकी की गई और फिर इनके पे गोली चलाई गई, जिसमें घटनास्थल के समय में ये व्यक्ति खुद मौजूद था। ये वही कारण था सर जो हत्याकांड में था। ये कुख्यात से कई सारे केसेस रहे हैं, उसमें से एक ये भी था। कारण क्या रहा सर की हत्या का? कारण ये था कि ये जो व्यक्ति थे, जो होमगार्ड के सिपाही जवान थे, ये काफ़ी ही उत्तम चरित्र के व्यक्ति थे और किसी तरह की गलत कार्रवाई करने का सपोर्ट नहीं करते थे ये। तो जेल में ही कुछ घटनाएं थी जिसमें चंदन सिंह और सद्दाम थे, वो लोग चाहते थे कि कुछ गलत कर सकें, जिसका ये हमसे विरोध करते थे। उसी कारण से इन्होंने धमकी दी थी कई बार और उसी में जब निकलते ही कार्रवाई की गई। जेल से सर ने कैसे निर्देश दिया जा रहा था इन लोगों को, किस तरह से? जैसे बताया जा रहा है कि मोबाइल के थ्रू दिशा निर्देश दिया जा रहा था और उसी के तहत किया गया था। तो सर ये माना जाए कि आज भी जेल में मोबाइल उपलब्ध है? हम लोगों ने मिशन छापामारी भी किए थे इस बात पे और आप देखे भी हैं, कुछ बार रिकवरी भी हुई है इस बात से। तो कोशिश चल रही है कि अगर ऐसा कुछ आता है तो फिर। जेल में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई थी, क्या इसकी सूचना है क्या? ऐसा बताया गया है, कुछ हुई थी बात, पर ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं लाया गया है और ऐसा कोई कंप्लेंट भी नहीं आया है। कुछ होगी तो कार्रवाई होगी। सर, अगर जेल से इस तरह का निर्देश दिया जा रहा है तो ये सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, इसमें जेल प्रशासन जिम्मेवार नहीं है इसके लिए? ये सही बात है कि ये बहुत बड़ा खतरा है और इस पर अंकुश लगाना चाहिए और इसलिए हम लोग बीच बीच में छापामारी भी करते हैं, पर जेल प्रशासन को भी थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी इस मामले में। इस पूरे मामले पर हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता सचिन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। जिस तरह से वशिंद्र दत्त पाठक की 19 दिसंबर को सरेआम जब वो अपने ड्यूटी पर जाने के लिए आ रहे थे, साइकिल से होकर के वो आ रहे थे, उसी दौरान अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी है। पूरा मामला बताइए कि पूरा मामला क्या है। जी चंदन, बिल्कुल आपको बता दूं कि 19 दिसंबर को मंडल कारा में प्रतिनियुक्त जो होमगार्ड के जवान थे वशिंद्र नाथ पाठक, जो हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मड़कन निवासी थे, जब वो जेल अपने ड्यूटी में जा रहे थे, उसी दौरान जुड़कन के पास अपराधियों ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। 3 गोली उनको लगी थी। उनको अस्पताल लाया गया। अस्पताल लाने के क्रम में उन्होंने दम तोड़ दिया था। पुलिस लगातार इस खोज जांच में जुटी थी कि आखिर हत्या क्यों हुई है, किस कारण से हुई है।
पुलिस ने बड़ौरिया थाना क्षेत्र से एक अपराधी को गिरफ्तार किया। वजीर नाम है जिसका। वजीर से जांच के बाद पता चला कि सद्दाम और वजीर और बिट्टू नाम के 3 अपराधियों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस जब जांच में जुटी तो पता चला कि ये जो घटना है ये जेल में राजदेव रंजन हत्याकांड में जो बंद है लड्डन उर्फ अजहरुद्दीन बेग और चंदन सिंह, इन दोनों के इशारे पे ये हत्या हुई है। सिवान एएसपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है उसके आधार पे उन्होंने बताया कि लड्डन जो है राजदेव रंजन हत्याकांड का मुख्य आरोपी लड्डन और चंदन सिंह ने जेल से फ़ोन कर सद्दाम को इस घटना को अंजाम देने के लिए इसकी सूचना दी थी। फ़ोन पे बातचीत हुई थी और इसके बाद ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। अभी पुलिस ने वजीर को गिरफ्तार किया है, जबकि सद्दाम और बिट्टू नाम के जो अपराधी हैं वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कार्तिकेय शर्मा ने इसकी पुष्टि की है कि जेल से ही मोबाइल से बातचीत हुई है। एएसपी ने यह भी बताया कि इसके लिए लगातार छापेमारी भी की गई थी, कुछ मोबाइल भी बरामद किए गए। लेकिन जिस तरह से लगातार जो बहुत सारी हत्याएं हो रही है सिवान में, उनके कहीं ना कहीं कनेक्शन जेल से जुड़ रहा है, जेल से मोबाइल से बातें हो रही है और उसके बाद ही जेल से दिशा निर्देश मिलने के बाद हत्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सिवान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सिवान एएसपी ने खुद इसकी पुष्टि भी कर दी है और सिवान एएसपी ने ये भी बताया कि ये एक कहीं ना कहीं सिवान के लिए, प्रशासन के लिए चुनौती है और सिवान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सिवान एएसपी ने यह भी जानकारी दी कि जैमर लगाने के लिए हम लोग कई बार आवेदन दिए हैं, लेकिन जो उच्च अधिकारी है उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। और सिवान के जो एएसपी है कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने ये भी बताया कि सिवान जो जेल प्रशासन है उनके खिलाफ रिपोर्ट की जाएगी। कहीं ना कहीं उनकी जो संलिप्तता सामने आ रही है कि जेल में जो मोबाइल यूज हो रहा है, ये एक जेल प्रशासन पे बहुत बड़ा खतरा पैदा करता है। जी चंदन। सचिन, ये आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार वशिंद्र दत्त पाठक की जो हत्या की गई थी उसकी हत्या के क्या कारण थे, आखिरकार किस लिए उनकी हत्या हुई और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, क्या इसकी खुलासा सिवान की पुलिस कर पाई है क्या? जी चंदन, बिल्कुल आपको बता दूं कि सिवान एएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि वशिंद्र नाथ पाठक जो होमगार्ड के जवान थे वो जेल में बहुत स्ट्रिक्टली रहते थे, नियम कानून के बहुत ही स्ट्रिक्टली पालन करते थे और जेल में कुछ भी अगर गलत होता था उसका वो विरोध करते थे। तो ऐसा जो अंदेशा है कि जेल में उन्होंने अपराधियों की गलत गतिविधियों का विरोध किया था, जिसके कारण इनकी हत्या हुई थी। और आपको बता दें कि जेल में बस 2 से 3 दिन पहले ही इसी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। सिवान एएसपी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जेल में पिछले 1-2 दिन पहले ये इस तरह की बात जो है वो सामने आई है। तो कहीं ना कहीं वशिंद्र नाथ पाठक की जो हत्या है वो जेल में उनके स्ट्रिक्ट रवैये के कारण हुई है। नियम कानून का पालन करते थे, अपराधियों की गलत गतिविधियों का विरोध करते थे, यही उनकी हत्या का कारण रहा है। जी।